गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं व्हाट इज द सेकेंड स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट के रिप्रोडक्शन में मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में सेकेंड स्टेप क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फर्स्ट स्टेप, एंड दैट फर्स्ट स्टेप इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या कैसे एक स्पोरोजेनस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है एक माइक्रोस्पोर के रूप में। अभी उसका डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट के रूप में नहीं हुआ है, मेल माइक्रोस्पोर का आज हम लोग देखेंगे कैसे एक माइक्रोस्पोर डेवलप होता है मेल गैमेटोफाइट के रूप में, है ना। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। Microgамetogenesis is a process in which a microspore develops in the form of a male gametophyte। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट, क्या मेल गैमेटोफाइट ही मेल गैमेट होता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक मेल गैमेटोफाइट एक मेल गैमेट की तरह वर्क करता है। मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट दोनों अलग अलग है। मेल गैमेटोफाइट इज ए फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में दो फेज एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं, है ना। फर्स्ट फेज इज द स्पोरोफिटिक एंड सेकेंड इज द गैमेटोफिटिक। किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में ये दोनों फेज का अल्टरनेशन होना ही होना है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन दोनों का आना जरूरी है। दोनों फेज स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज दोनों बारी बारी से आते रहे, किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में आना ही है। तो मेल गैमेटोफाइट इज ए फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए पार्टिकुलर प्लांट। किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में जो मेल गैमेटोफाइट बनता है, दैट मेल गैमेटोफाइट इज ए फेज। एंड व्हाट मेल गैमेटोफाइट मीन्स क्या? मेल गैमेटोफाइट मीन्स पॉलन ग्रेन। So, pollen grain is a gametophytic stage in the life cycle of a plant। किसी प्लांट के लाइफ साइकिल में जो दो फेज होते हैं, स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज, उन्हीं में से गैमेटोफिटिक फेज जो है वो पॉलन ग्रेन है। और पॉलन ग्रेन मीन्स क्या? मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन मीन्स क्या? परागकण मीन्स क्या? परागकण मीन्स एक स्टेज, गैमेटोफिटिक स्टेज, एंड गैमेटोफिटिक स्टेज इज हैप्लॉयड, जबकि स्पोरोफिटिक स्टेज इज डाइप्लॉयड, है ना। तो मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है? ए फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। और मेल गैमेट क्या है? मेल गैमेट इज ए जर्म सेल, है ना। दो अपोजिट गैमेट का फ्यूजन हो सकता है, लेकिन दो अपोजिट गैमेटोफाइट का फ्यूजन कभी नहीं हो सकता, बिकॉज गैमेटोफाइट इज द फेज, है ना। गैमेटोफाइट क्या है? दो फेज है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। ये दो अवस्थाएं हैं किसी प्लांट के लाइफ साइकिल में आने वाली है। जबकि मेल गैमेट क्या है? मेल गैमेट इज द जर्म सेल, जिसका अपोजिट गैमेट के साथ फ्यूजन हो सकता है, जबकि मेल गैमेटोफाइट का फ्यूजन नहीं होता है। तो पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन इज ए गैमेटोफिटिक स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट, एंड दिस गैमेटोफिटिक फेज मींस पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस मेल गैमेट। ओके, तो इसको हमेशा याद रखना है कि मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट कभी नहीं होता है। मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस मेल गैमेट, जिसका फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन होता है। ओके, आओ अब हम चलते हैं कैसे सेकेंड स्टेप जो है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, कैसे एक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट के रूप में। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या कि कैसे एक स्पोरोजेनस टिश्यू का डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोर में। दिस फेज इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इट इज द फर्स्ट फेज। टुडे वी सी अबाउट द सेकेंड फेज, एंड दिस सेकेंड फेज इज द माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब क्या होता है, यहां से अब हम लोग शुरू करते हैं। ये कल का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्या था? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, है ना। स्पोरोजेनस टिश्यू में चेंजेस हुआ
है ना, डिवीजन हुआ और उसके फलस्वरूप क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ए ग्रुप ऑफ 4 माइक्रोस्पोर सेल, and this group of cell is known as the microspore tetrad। अब आज हम लोग देखेंगे कैसे ये एक इसमें से एक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट कैसे एक मेल गैमेटोफाइट के रूप में होता है। ओके, तो आइए समझते हैं क्या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस है ना। अब यहां से ये टेट्राड हम लोग यहां पर लेते हैं, ये क्या है, माइक्रो gametogenesis। This stage is the microgametogenesis। This is one tetrad means group of 4 microspore। अब यहां से आगे क्या होता है कि जैसे जैसे ये सारा प्रोसेस कहां पर हो रहा है, ये सारा प्रोसेस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है, ये सारा प्रोसेस एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर चल रहा है। आइए अब हम लोग देखते हैं कैसे एक माइक्रोस्पोर टेट्राड से 1 माइक्रोस्पोर डेवलप इन द फॉर्म ऑफ मेल गैमेटोफाइट, कैसे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो यहां से हम लोग एक टेट्राड यहां लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इससे आगे क्या होता है, मींस अब यहां से शुरू होता है क्या, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, सेकेंड स्टेप है ना। तो जैसे जैसे अब एंथर मैच्योर होता है या डेवलप होता है, उसके साथ साथ उसमें एक डिहाइड्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन के चलते क्या होता है ना कि सभी सेल एक दूसरे से कंट्रैक्ट होते हैं, और इस कंट्रैक्शन के चलते क्या होता है, इनके इस टेट्राड के चारों ओर जो कवरिंग होती है वो टूट जाता है, और ये चारों माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, है ना। मैचुरेशन के साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ डिहाइड्रेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये चारों माइक्रोस्पोर क्या हुआ, एक दूसरे से सेपरेट कर गए। अब हम लोग क्या होता है, एक माइक्रोस्पोर को लेते हैं, है ना। अब इस एक माइक्रोस्पोर का वो अपना नरिशमेंट लेता है, किससे नरिशमेंट लेगा, टैप्टम से अपना नरिशमेंट लेगा। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसके चारों ओर 2 लेयर बनते हैं, है ना। इसके चारों ओर, इस माइक्रोस्पोर के चारों ओर क्या बनते हैं, 2 लेयर बनते हैं। द आउटर लेयर इज नोन एज द एक्साइन, आउटर लेयर को क्या कहते हैं, एक्साइन, एंड इनर लेयर इज नोन एज द इंटाइन, है ना। इसके चारों ओर, माइक्रोस्पोर के चारों ओर क्या बनता है, 1-2 लेयर बनता है ना। अंदर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं इंटाइन, एंड दिस इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज और किस चीज का बना होता है, पेक्टिन का बना होता है। और क्या होता है, यह सॉफ्ट लेयर होता है और कंटिन्यूअस होता है ना, रेगुलर होता है। जो अंदर वाला लेयर है, इनर लेयर, दैट लेयर इज नोन एज द इंटाइन, एंड दिस इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। और ये लेयर क्या होता है, सॉफ्ट होता है। द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ ए ऑर्गेनिक मटेरियल, एंड दैट मटेरियल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज द स्पोरोपोलेनिन, है ना। जो आउटर लेयर एक्साइन होता है वह एक बहुत ही रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना होता है, एंड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज स्पोरोपोलेनिन। और यह स्पोरोपोलेनिन जो होता है, यह एक बहुत ही रेजिस्टेंट लेयर होता है ना। ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, इनर जो सेल है ना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन सा, ये एक्साइन। और दिस एक्साइन इज मेड अप ऑफ ए वेरी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, एट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द स्पोरोपोलेनिन, जिसके कारण इस पर क्या होता है, कितना भी हाई टेम्परेचर का, कि एसिडिक मीडियम का, एल्कली मीडियम का, या किसी एंजाइम्स का, इसके इस सेल पर कोई, इस माइक्रोस्पोर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो इससे प्रोटेक्ट करके, एक्साइन का जो लेयर होता है इससे प्रोटेक्ट करके रखता है। बाहरी अनफेवरेबल कंडीशन से इसको वो प्रोटेक्शन का काम करता है, चाहे वो कितना भी हाई टेम्परेचर हो, चाहे वो कैसा भी एसिडिक मीडियम हो, एल्कली मीडियम हो, या फिर कोई भी एंजाइम्स हो, वो इसको
को हार्म नहीं पहुंचा सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्साइन। And this enzyme is made up of a highly resistant compound and which is known as the sporopollenin. ओके, अब बोलो कि यदि ये इतना रेजिस्टेंस है तो कैसे इससे जर्मिनेशन होगा। तो क्या क्या होता, इसमें क्या होता है ना कि ये कंटिन्यूअस जो एग्जाइन जो होता है ना, जैसे मान लो ये माइक्रोस्पोर, ये हो गया इंटाइन और ये हो गया एक्साइन, तो कहीं कहीं पर क्या होता है ना, ये इरेगुलर होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। कौन सा? एक्साइन। तो इसमें कहीं कहीं पर बहुत ही पतले पोर होते हैं और इस पोर को हम लोग क्या कहते हैं? जर्म पोर, है ना। एक्साइन में कहीं कहीं पर बहुत ही पतले पोर, बहुत ही माइन्यूट पोर होते हैं एंड दैट पोर इज नोन एज द जर्म पोर। ओके, अब हम लोग यहां से आगे चलते हैं। ये तो लेयर बन गए, अब इसको हम लोग कहते हैं क्या? पॉलन ग्रेन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, द सेल, द माइक्रोस्पोर, है ना। माइक्रोस्पोर ये जो सेल है वो डिवाइड करता है, माइटोटिकली डिवाइड होता है, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ये डिवाइड होता है, बट दिस डिवीजन इज अनइक्वल डिवीजन, है ना। तो इस डिवीजन के चलते दो अनइक्वल साइज के सेल बनते हैं, एक बड़ा सेल बनता है और एक छोटा सेल बनता है ना। और इसमें से बड़े वाले सेल को हम लोग कहते हैं क्या? यहां पर हम लोग देखते हैं इसको, मान लो ये, है ना। अब ये डिवाइड हुआ तो इस डिवीजन के कारण क्या हुआ? एक छोटा सेल बना और एक ये बड़ा सेल बना। ये सेल की बनावट ऐसी होती है जैसे छोटा वाला सेल लगता है कि वो बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में स्विम कर रहा है। तो यहां पर बड़े वाले सेल को हम लोग कहते हैं क्या? वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और सेकेंड वाले सेल को हम लोग कहते हैं क्या? जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। यहां पर हम लोग देखते हैं। सो दिस पॉलन ग्रेन इज टू सेल्ड स्टेज, है ना। यहां पर दो सेल बन गए, फर्स्ट इज द जेनरेटिव सेल एंड सेकेंड इज द वेजिटेटिव सेल। द बिगर सेल इज द वेजिटेटिव and smaller is the generative. ओके, अब ये पॉलन ग्रेन क्या हो गया? टू सेल्ड स्टेज। तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट के कुछ स्पेसीज में लगभग 60% स्पेसीज में क्या होता है? इसी टू सेल्ड स्टेज में, मीन्स वन वेजिटेटिव सेल एंड वन जेनरेटिव सेल रिलीज, पॉलन ग्रेन रिलीज होता है एंथर से, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लगभग 40% प्लांट स्पीसीज में क्या होता है? दिस जेनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म टू जेनरेटिव सेल। यहां पर इसमें देखें, यहां पर ये क्या है? 3 सेल्ड स्टेज। दो यहां पर क्या हो गया? ये हो गया वेजिटेटिव और ये जेनरेटिव, फर्स्ट जेनरेटिव और ये सेकेंड जेनरेटिव। तो दिस स्टेज इज, दिस पॉलन ग्रेन इज द 3 सेल्ड स्टेज, है ना। तो लगभग 40% प्लांट स्पेसीज में क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है इस 3 सेल्ड स्टेज में एंथर से रिलीज होता है, जबकि 60% प्लांट स्पेसीज में क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है इस 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। लेकिन जैसे ही मान लो कि ये 2 सेल्ड स्टेज रिलीज होता है एंथर से और स्टिग्मा पर जाता है और पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब जो बनता है, हाँ एक चीज और, इस वेजिटेटिव सेल को हम लोग ट्यूब सेल भी कहते हैं। क्यों ट्यूब सेल कहते हैं? क्योंकि जब ये स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन गिरता है तो ये वेजिटेटिव सेल ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसे हम लोग ट्यूब सेल भी कहते हैं। हाँ, जब ये जेनरेटिव सेल ट्यूब सेल के अंदर से जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो रास्ते में क्या होता है? ये जो पहला जो एक जेनरेटिव सेल है वो माइटोटिक डिवीजन उसमें होता है और 2 जेनरेटिव सेल बन जाते हैं,
है ना, रिलीज होता है 2 सेल्ड स्टेज में, लेकिन जैसे ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और जेनरेटिव सेल का एंट्री होता है न्यूक्लियस का, तो वो डिवाइड करके 2 सेल बना डालते हैं, तब वो क्या होता है 3 सेल्ड स्टेज। कब? स्टिग्मा के ऊपर जाने के बाद। इसीलिए क्या होता है, दो जेनरेटिव सेल होते हैं, एक जिसमें से एक सेल के साथ फर्टिलाइज करता है और दूसरा जो होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करता है। इसीलिए ये क्या है, यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, जो डबल फर्टिलाइजेशन है, ये यूनिक फीचर है। तो यहां पर हम लोग देखें कैसे एक माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हुआ पॉलन ग्रेन के रूप में, और पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, और इसी मेल गैमेटोफाइट से ये मेल गैमेट मीन्स जेनरेटिव सेल और द मेल गैमेट मीन्स ये मेल गैमेटोफाइट जो है ना, वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, थैंक्स।